जी वेज वेलकम बैक एट हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हमारा डर्मेटोलॉजी का सेगमेंट शुरू हो चुका है और आप लोग यहाँ पे कॉल्स भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे फ़ोन लाइन ओपन हो गई है और नंबर नीचे स्क्रीन पे आ रहा है जो मुझे आज तक याद नहीं हुआ। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बतूर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आप बड़ा अच्छा काम करने वाली हैं आज। आप बहुत सारे लोगों को समर केयर बताने वाली है क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, हम सभी परेशान हैं और इस बार तो समर्स भी बहुत गंदे हैं भाई, बहुत ज़्यादा गंदे। और एक्सपेक्टेड है कि 50 डिग्री जाएगा कराची में 50 जाएगा, पंजाब में तो 53-54 तक जाएगा, तो मतलब इट्स रियली बैड एंड इसमें तो स्किन का बहुत बुरा हाल होने वाला है। लेकिन वो बात करने से पहले हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे पोल का सवाल। डॉक्टर साहब, हमारे एक पोल का सवाल होता है, आपको तो पता ही है मायना। अब हम आपसे पोल का सवाल पूछने वाले हैं। हमारा सवाल है, बिल्कुल सच सच बताना है, ठीक है? हाँ, ये शर्त है। हमारा सवाल है कि क्या कूड़ा करकट जो है अब वाकई में घर ले जाकर फेंकती हैं या जहाँ खड़े हो वहाँ पे फेंक देती हैं? मैं बैग रखती हूँ अपने पास, एक सेपरेट रखती हैं? गाड़ी में भी रहता है, बिल्कुल हमेशा हमेशा, कभी भी अपनी शीशा खोल के नहीं फेंका? यार डॉक्टर साहिबा, आप तो एग्जाम्पल हैं। आपका तो गाड़ी तक में नहीं रखा इवन। मेरे अच्छा। पास एक बैग होता है हमेशा से, मेरी बेटी के पास भी होता है। इट्स एन हैबिट। वेरी नाइस। देखिए, ये वो चीज़ें होती हैं जो एक माँ अच्छे तरीके से करती है ना, तो फिर वो अपने बच्चों को भी अच्छे तरीके से उस चीज़ पे ट्रेन करती है। वेरी नाइस डॉक्टर साहब, वेरी इंप्रेसिव माशाल्लाह। थैंक यू। ये वो चीज़ें जो हम चाह रहे हैं कि सब लोग फॉलो करें। डॉक्टर साहब, आपकी मदर भी ये करती थी? देखा, खानदानी हैबिट है। एग्जैक्टली, दिस इज द वे यू लर्न ना। दिस इज द आप वे एक यू दूसरे लर्न। को देखकर सीखते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ी सी समर केयर पे बात करें। सिंस इतना ज़्यादा हीट है और टेम्परेचर हो रहा है, और अभी तो खैर लू नहीं चल रही, लेकिन जब लू चलेगी तो तब तो और भी बुरा हाल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें? मतलब सुबह से बताएं कि अर्ली मॉर्निंग उठ के जब यहाँ से यहाँ तक ऑयल फैक्ट्री बनी हुई होती है तो क्या करें? बहुत अच्छा जो है वाटर बेस्ड क्लेंजर यूज़ करें जिसमें सैलिसिलिक एसिड जो है वो 2 to 5% हो एटलीस्ट। वो जो है वो स्वेट ग्लैंड से जो है स्वेट की सिक्रीशन कम कर देता है, पसीना कम लेकर आता है। ओहो, ठीक है, तो वो वाला क्लेंजर। पसीना एक्चुअली आता क्यों है? पसीना स्वेट, जब गर्मी बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, तो स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो रहे हैं। स्वेट ग्लैंड क्या है? जिनसे हम पसीना निकाल रहे हैं, वो गदूद जो पसीना निकाल रहे हैं। और अगर वो ना निकालें तो कैसे ना निकालें? वो तो एक्टिवेट होंगे ना हीट की वजह से। टेम्परेचर उससे वो होते हैं ना रिलेटेड। ये हमारी बॉडी का अपना कूलिंग बॉडी का अपना सिस्टम है। और अगर हम टेम्परेचर रेगुलेशन कोशिश करें खुद ही कि हम लोग पसीना रोक ले किसी तरह और ना आने दें, नहीं जिस इस तरह की चीज, या लोग बोटॉक्सिस के इंजेक्शंस लगवा लेते हैं उन जगहों पे। बोटॉक्स के इंजेक्शन से बिल्कुल बट दैट इज टेम्पररी ना। कितना करेंगे? 6 मंथ्स के लिए आप जो है वो सेफ्टी हो जाती है आपकी। नहीं तो बट इज इट अ सेफ्टी? हम लोग को वाकई में रोकना चाहिए स्वेट आना? क्या ये हमारी बॉडी का कूलिंग सिस्टम है? आई थिंक नॉर्मल मैकेनिज्म जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है रादर देन बोटॉक्स एंड एवरीथिंग लाइक दिस ना। आप नॉर्मली जो है ये तो रूटीन है ना, आप 5 टाइम वजू कर रहे हैं ना, उसी में आप वो क्लेंजर यूज़ करें जो कि पसीने के गदूदों को, उनकी एक्टिविटी को कम कर दे, तो आपकी स्किन नॉर्मल रहेगी। फर्स्ट आपका ये हो गया। उसके बाद आपने सन ब्लॉक लगाना है जो SPF 60 हो। 60 पे चले गई है SPF 60, 100 तक के यूज़ होती है। नहीं मतलब हमारे यहाँ पे कितना? SPF 60 इस वेदर में SPF 60 इज वेरी गुड फॉर एवरीवन। SPF 60 बिल्कुल। UVA UVB दोनों को ब्लॉक करेंगे। अब कुछ ऐसे, और UVC नहीं है। अच्छा नहीं है। अल्ट्रा वायलेट A, अल्ट्रा वायलेट B, ठीक है। वो सन ब्लॉक जो अल्ट्रा वायलेट A को जो है वो करते हो, कवर करते हो, वो सन ब्लॉक ज़्यादा अच्छे होते हैं। और वाटर बेस्ड सन ब्लॉक लीजिए, बहुत सारे इजीली अवेलेबल हैं एंड दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, सस्ते हैं। 500 से लेकर 2000 तक की रेंज में, डिपेंडिंग कि कौन सा आप यूज़ करना कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ जो है वो क्रीम बेस्ड भी है, अब जेल बेस्ड भी है। एक मिनट डॉक्टर साहब, अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है भाई। उन्होंने कहा है कि अब हम सनस्क्रीन यूज़ करें। सनस्क्रीन इतने गंदे चिपक पूरा आप इतने स्टिकी हो जाता है आपका पूरा फेस, जो हीटेंगे। यही मैं बताने जा रही थी। अगर आपको क्रीम बेस्ड सूट नहीं कर रहा है तो आप भी नहीं करेगा। बेस्ड करें। नहीं, मोस्टली लोगों को करता है, मोस्टली लोगों को क्रीम बेस्ड इस वेदर में मोस्टली लोगों को कर रहा होता है। जिनकी ड्राई स्किन होती है ना, वो उनको कर रहा होता है। देखो, और ड्राई स्किन जो है वो इस वेदर में दैट बिकम्स अ कॉम्बिनेशन स्किन।
ठीक है, कभी पसीना आता है और कभी नहीं आता। जब सही। आप अंदर रहते हैं तो उनको पसीना नहीं आ रहा होता है, बाहर जाते हैं तो उनको जो है वो क्रीम बेस सूट कर रहे होते हैं। जेल बेस किन लोगों के लिए सूटेबल है? उन लोगों के लिए जिनको एक्नी होती है। अच्छा, तो एक्नी वालों के लिए जेल बेस ज़्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि वो स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी को कम करते हैं। उनमें तो वैसे ही स्वेट नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए, सीबम की क्वांटिटी जितनी कम होगी एक्नी उतनी एग्रेवेट नहीं करेगी, खराबी की तरफ नहीं जाएगी। तो उनके लिए जेल बेस ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और बिल्कुल भी 3 to 4 आवर्स के लिए पसीना नहीं आता और उसमें जो है प्रोटेक्शन भी वो मैक्सिमम मिलती है और वो SPF 60 से लेकर 100 तक के अवेलेबल हैं। ओके, बहुत अच्छे उसमें वो हैं, बट दे आर एक्सपेंसिव। ये हाँ, बट दे आर वर्थ हैविंग ना। बिल्कुल। अब अगर एक समर में आप 3 मंथ्स के लिए 2000 रुपये अपने ऊपर खर्च कर लेंगे तो बहुत बेहतर है। हाँ, मतलब एटलीस्ट उसकी बॉटल आपकी 3-4 महीने तो आराम से चल रही है, कभी कभी ज्यादा भी चल रही है। कितना लगाते हैं सनस्क्रीन? मतलब थोड़ा सा अच्छा, लगाना कैसे चाहिए ये भी तो लगाना पूछें। कैसे चाहिए? बिल्कुल, जो जेल बेस्ड होते हैं उनको हमेशा थोड़े से वाटर के साथ, जब आपका बिल्कुल जो है हल्का सा वेट हो फेस, हल्का ड्राई हो जाए, नेवर यूज टॉवल। कभी भी जो है टॉवल ड्राई नहीं फेस पे नहीं यूज करें ना, टिश्यू नहीं यूज करें, उसको खुद ब खुद ड्राई होने दें, नेचुरली ड्राई होने दें। जब हल्का हल्का वेट रह जाए तो उसके ऊपर जो है वो जेल बेस या क्रीम बेस जो है वो रब कर लें। क्यों पानी क्यों? उससे एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। थर्ड लेयर तक के जाएगी। थर्ड लेयर तक के जाएगी। जो थर्ड लेयर होती है वो वाटर सॉल्युबल को लेकर जा रही होती है, ओके, सब्सटेंसेस को। ठीक है। तो थर्ड लेयर तक के प्रोटेक्शन देगी। जब आपने लगा लिया तो वो आपको इजीली 2 to 3 आवर्स का प्रोटेक्शन देगी, हिफाजत करेगी। फिर अब मोस्टली लोग क्या कंप्लेन कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब ये इतना ऐसा सन ब्लॉक है, इतना पसीना आता है, इतना पसीना आता है। पसीना, मैंने उनसे कहा आप बाहर जाइए, AC से बाहर जाइए और फिर देखिए पसीना आता है या नहीं आता। अच्छा, ठीक है, पसीना तो आता ही है। डॉक्टर साहब, छोटे से ब्रेक का वक्त है, इसके बाद जो हम इस पे और बात करते हैं। आप लोग कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।